चलिए बच्चा, म्यूचुअल फंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें टोटल कितने प्रैक्टिकल है? 3 प्रैक्टिकल। एनएवी का कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, नेट एसेट वैल्यू, नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। होल्डिंग पीरियड रिटर्न हम समझ चुके हैं बच्चा, जो भी रिटर्न आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए परचेज प्राइस, रिडम्पशन प्राइस की बात करूंगी बच्चा। सबसे पहले अगर मैं परचेज प्राइस की बात करूं तो फॉर्मूला है एनएवी 1 माइनस क्या है बच्चा? फ्रंट एंड। फिर बच्चा रिडम्पशन प्राइस की बात करूंगी तो फॉर्मूला क्या है? एनएवी 1 प्लस बैक एंड लोड। एक्चुअल में ये होते क्या है? कमीशन। ये होते क्या है बच्चा? कमीशन। समझना, जो हमारी नेट एसेट वैल्यू है इसमें तो हम खरीद बेच रहे हैं, इसमें खरीदा जा रहा है या फिर क्या किया जा रहा है? बेचा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मुझे खरीदना है, मुझे बोला गया कि इसके एनएवी है कितने रुपए बच्चा? 12 रुपए। कितने रुपए है बच्चा? 12 रुपए। 12 रुपए का मुझे ये यूनिट खरीदना है, ठीक है। तो होता क्या है, इसकी एक कॉस्ट भी पे करनी होती है। मैंने आपको क्या बोला था? कमीशन भी तो लेंगे, कमीशन भी तो लेंगे। तो ये क्या करते हैं? हमसे कमीशन लेते हैं। एंट्री करते वक्त हम यूनिट खरीद रहे हैं, हम मार्केट में क्या हो रहे बच्चा? एंटर हो रहे हैं, तो हमको क्या किया जाता है? कमीशन चार्ज किया जाता है। तो 12 रुपए की क्या होता है बच्चा? एनएवी होती है। 12 रुपए की क्या होती है? एनएवी। हमने कहा इसमें कमीशन भी होगा जो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, खरीदते वक्त हमें कमीशन देना पड़ेगा, खरीदते वक्त हमें कमीशन देना पड़ेगा। यूनिट का प्राइस कितना है? 12 रुपए। कमीशन देना पड़ेगा मतलब और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। फटाफट अपने कैलकुलेटर निकालो, एनएवी 12 है, फॉर्मूला 1 माइनस, मैंने कहा आपको 1% कमीशन देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा बच्चा? 1% कमीशन। इस 1% को क्या लिख सकते हैं? 0.01 भी लिख सकते हैं। कैलकुलेट करके बताओ परचेस प्राइस कितना है? बच्चा पक्का कितना रहा है? 12 पॉइंट आएगा ना? क्या कैलकुलेट कर रहे हो नालायक को? फिर से कैलकुलेट करो वापस। परचेज प्राइस की बात कर रही हूँ। इतनी चिल्लर कैलकुलेशन को तुम लोग। रिडम्पशन प्राइस और परचेज प्राइस, फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एनएवी 1 माइनस क्या बताया? फ्रंट। एनएवी 1 प्लस बैक, यही था, ठीक है। चलिए बच्चा, अगर मैं इनकी बात करूं तो मैंने अभी आपको बोला है एनएवी कितनी थी? 12 की। आपको 1% कमीशन भी देना पड़ेगा। कितना है? 12 पॉइंट कितना आया? कितना है? 1 2। चलिए बच्चा, तो अब आपको क्या देना है? उन्होंने कहा एनएवी तो 12 की आपको मिल जाएगी, कमीशन भी तो देना पड़ेगा, तो कमीशन और कितना देना होगा? 0.12 देना पड़ेगा, मतलब ज्यादा देना पड़ेगा ना। अब हम रिडीम कर रहे हैं, हमें पैसा मिलेगा, तो वो कह रहे हैं कमीशन काट लेंगे। क्या कर रहे हैं? कमीशन काट लेंगे। तो बच्चा मान लो एनएवी कितनी है बच्चा? 12। कायदे से वो हमें 12 देंगे, लेकिन कमीशन थोड़ा काट के देंगे। तो 1 को हम क्या करेंगे बच्चा? मैंने बोला इसमें कितना परसेंट होगा बच्चा? 2% कमीशन काटेंगे, जो भी है अलग अलग परसेंट है ना, अपने पास वो कमीशन रख लेगा। मुझे बताओ कैलकुलेट करके पहले बताओ कितना आता है? बच्चा अब जब हमने बोला परचेज प्राइस में हम कमीशन दे रहे हैं, तो कायदे से तो ऐड होना चाहिए, लेकिन डिवाइड हो रहा है ना, ये डिवाइडेशन है। 12 से क्या करे? डिवाइडेड, तो ऑपोजिट होता है, तो ऑपोजिट इफेक्ट होता है। मैथ्स के रूल्स की बात बता रही हूं, समझना बच्चा। जब हम कमीशन देंगे तो ऐड होना चाहिए, जब हम कमीशन देंगे तो ऐड होना चाहिए, ठीक है। तो भाई इन्होंने कहा डिवाइड हो रहा है ना, मैथ्स के रूल्स होते हैं, डिवाइड के बाद जो माइनस होता है उसका इफेक्ट क्या होता है? प्लस होता है। इसमें कमीशन तो हम दे रहे हैं, यहाँ पे तो उनके पास रह जाएगा, तो रह जाना चाहिए, तो माइनस करना चाहिए था, तो लेकिन हम क्या करें? प्लस करें। डिवाइड के बाद जब करते तो रिवर्स हो जाती है चीजें। क्या बात समझ में आई? ऊपर नीचे मैथ्स के रूल है, ठीक है। अगर ये मैथ्स का रूल समझ में आता तो ठीक, नहीं आता तो नहीं ठीक, कोई बात नहीं। सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला याद है सबको? जिनको कॉन्सेप्ट समझ में आया वेरी गुड, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला भी याद है तो भी चल जाएगा। बात समझ में आ गई? चल हाँ बच्चा। ध्यान देंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या समझा? एनएवी कैसे निकालते बच्चा? नेट एसेट डिवाइडेड बाय क्या था? नंबर ऑफ
यूनिट, आउटस्टैंडिंग, यही फॉर्मूला था। दूसरा रिटर्न का फॉर्मूला बताइए, डिविडेंड, कैपिटल गेन, एनएवी 1 माइनस एनएवी वेरी गुड इन 200 दिख रहा है ना। चलिए यहां पे अच्छे से लिख देती हूँ। तीसरा अभी आपको मैंने बता दिया, किसका, परचेस प्राइस का और किसका बच्चा, रेमडेसिविर प्राइस। अब बच्चा इस पे बेस बहुत सारे क्वेश्चंस है, आ जाइए रिवर्स चलेंगे। मैं आपको 2022 के क्वेश्चंस करवा चुकी हूँ, 21 के 20 के करवा चुकी बच्चा। अब आते बच्चा 2019। बच्चा एक बात याद रखना, जितने जितने हम पुराने क्वेश्चंस पेपर में जाएंगे पैटर्न बदलता जाता है। बहुत ज्यादा जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उसमें जितनी वैरायटीज आई उन सारी वैरायटीज को डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन फटाफट रीड करेंगे। म्यूचुअल फंड के पास बच्चा, म्यूचुअल फंड में कितनी होल्डिंग कर रखी है, 300 यूनिट्स की, ठीक है, जिसका नेट एसेट वैल्यू कितना आता है बच्चा, 8.75 और 9.45। बिगनिंग और एंड लिखा है, तो क्या मैं इसे एनएवी, एंड लिखा है तो 0 बोल दूं, सॉरी बिगनिंग लिखा था, एनएवी एंड कैसे 1 बोल दूं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, इन्होंने बोला म्यूचुअल फंड हैज गिवन 2 ऑप्शन, 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन उन्होंने क्या दे रखा है बच्चा, 0.75 पर यूनिट क्या मिला है बच्चा, डिविडेंड। क्या मैं इसे D1 बोल दूं, बोल सकती हूँ। चलिए 0.60 क्या है बच्चा, कैपिटल, तो क्या मैं इसे कैपिटल गेन बोल सकती हूँ। क्या ये डेटा मिल गया आपको। चलिए, लेकिन 2 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ये है, पहला ऑप्शन ये और दूसरा ऑप्शन, दीज डिस्ट्रीब्यूशन आर री इन्वेस्ट। बच्चा रोल ओवर तो अपन समझते ही हैं, री इन्वेस्ट किया जा सकता है। इन्होंने कहा आपको कुछ एक रिटर्न मिल गया है, आपको इतना कुछ। बच्चा रिटर्न का फटाफट फॉर्मूला लगाइए। रिटर्न का फॉर्मूला क्या था, D1 प्लस DG प्लस NAV 1 NAV 0 मल्टीप्लाई बाय 100, फॉर्मूला NAV 0। एक रिटर्न मिल रहा है आपको, मुझे बताइए कितना रिटर्न मिल रहा है, कैलकुलेट करो फटाफट, कैलकुलेट करो बच्चा। डिविडेंड अपने पास 0.75 है, कैपिटल गेन 0.60 है, एनएवी अपने पास 9.45 माइनस 8.75। सिली मिस्टेक मत करना बच्चों, मल्टीप्लाई बाय 100 करना मत भूलना। बताइए 23.1 लगा दिया मैंने, ठीक है। कितना आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आया, ध्यान दो बच्चा। पहला इन्होंने कहा 2 ऑप्शन है, कितने ऑप्शन है बच्चा, 2। पहला ऑप्शन का रिटर्न ये था, अब ये कह रहे इतना रिटर्न मिल गया, कितना मिला बच्चा, 23.42%, इतना परसेंट रिटर्न मिला है, ठीक है। अब दीज डिस्ट्रीब्यूशन आर री इन्वेस्ट, प्लान क्या कर रहे बच्चा, री इन्वेस्ट करने का। उस टाइम की एनईवी क्या है, ये कह रहे दोबारा से अगर आप री इन्वेस्ट करेंगे तो आपको उसकी एनईवी कितनी की पड़ेगी बच्चा, 8.65 पर यूनिट। ये क्वेश्चन समझ में आया। इन्होंने कहा व्हाट इज द डिफरेंस, आपसे पूछा जा रहा है इन द टर्म्स ऑफ रिटर्न, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आप इसे दोबारा से री इन्वेस्ट करते हो, आपके पास 300 यूनिट था, उस 300 यूनिट का आपको जो रिटर्न मिला है पहले ऑप्शन में, ये आपने कैलकुलेट किया पहले ऑप्शन का कि रिटर्न आपको मिला है 23%। अगर आप दोबारा से री इन्वेस्ट करते तो दोबारा से एक रिटर्न आएगा, तो हमें एक और रिटर्न कैलकुलेट करना है। आपसे सजेशन पूछा गया है कि डिफरेंस कैलकुलेट करो और बताइए कौन सा ऑप्शन प्रेफरेबल है। पहले वाली की तरफ जाना चाहिए, पहले वाले की तरफ जाएंगे तो 23% रिटर्न मिलेगा, आप घर चले जाइए, या फिर आप री इन्वेस्ट करिए। तो ये पहले कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। अगर दूसरे वाले ऑप्शन से रिटर्न हमारा ज्यादा आता है, दूसरे वाले ऑप्शन से हमारा रिटर्न अगर ज्यादा आता है तो बच्चा आपको री इन्वेस्ट करने वाला ऑप्शन का सजेशन देना पड़ेगा, उससे कम आता है तो कम देना पड़ेगा। पहले बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। तो पहले रिटर्न का आपको याद रखना है, कितना है बच्चा, 23.42%। चलिए अब मुझे बताइए, ये तो जो रिटर्न है ये 23 है, यूनिट कितनी थी, 300 यूनिट थी। इस 300 यूनिट में आपको क्या मिल रहा था, डिविडेंड मिल रहा था। डिविडेंड कितने का मिल रहा था, 0.75। देन कितने का मिल रहा था बच्चा आपको,
कैपिटल गेन कितने का मिल रहा था बच्चा? ये पर यूनिट है, डिविडेंड भी आपका पर यूनिट है और कैपिटल गेन भी क्या है बच्चा? पर यूनिट। लेकिन हमारे पास टोटल कितनी यूनिट है? 300। मुझे बताओ 300 को क्या मल्टीप्लाई करके नहीं निकाल सकते? निकाल के दिखाओ, दिखाओ, बहुत डर लगने लगा है। 405, मतलब आपके पास 300 यूनिट था जिसमें आपको क्या मिला बच्चा? डिविडेंड भी मिला, कैपिटल गेन भी मिला, तो टोटल कितना होता है आपका रिटर्न? इन्होंने कहा कि भैया आपके पास अब टोटल कितने कितने आ गए बच्चा? 3405 आ गए। अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि अब आप इसको क्या कर रहे हो बच्चा? री इन्वेस्ट करने का सोच रहे हो, दोबारा से लगाने का सोच रहे हो। जब आप री इन्वेस्ट करने का सोचोगे तो बच्चा कितने की आपको एनएवी मिलेगी? कितनी की मिलेगी? 8.6। तो 405 अगर है, 405 आपके पास ऑलरेडी है बच्चा। अगर इसमें मैं कहूंगी कि एनएवी निकालनी है, आपको कितने का मिलेगा? एक एनएवी कितने की मिल जाएगी बच्चा? 8.64। तो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हो जाएंगे? कैलकुलेट कर लेंगे, करो, निकालो, बताओ कितना हो जाएगा? 46 क्या ये बात समझ में आ रही है? तो एक्चुअल में मैं कर क्या रही हूँ बच्चा? बस मैं देख रही हूँ कि मेरे पास पहले कितना पैसा आएगा, इस पैसे को मुझे क्या करना है बच्चा? वापस से री इन्वेस्ट करना है, वापस से री इन्वेस्ट। लेकिन ये सारी चीजें आपको प्रेजेंटेशन वाइज करनी है। तो सबसे पहला प्रेजेंटेशन, आपने ये रिटर्न निकाला, क्या ये रिटर्न निकालने में कोई दिक्कत? 23.43 रिटर्न निकालने में कोई दिक्कत नहीं, हमने ये निकाल लिया। डिविडेंड और कैपिटल गेन का अगर मैं अमाउंट की बात करूं, आपने क्या किया ऐसे बच्चा? री इन्वेस्ट। प्रेजेंटेशन इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि लिखना भी साथ में सीखो। सबसे पहले ऐसे फॉर्मूला लगा के रिटर्न निकाल लोगे, फिर उसके बाद डिविडेंड और कैपिटल गेन, क्योंकि पर यूनिट का था 300 के हिसाब से कैलकुलेट किया। अभी आप ही ने कैलकुलेट करके निकाला कि कितने हो गए बच्चा हमारे? कितने हो गए? 405। फ्रेश यूनिट आपको कितनी मिल जाएगी? 300 भी तो दोगे, और जो डिविडेंड कैपिटल ये सब री इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, जो कुछ भी एक साथ लमसम मिला वो आपको कितना मिला है? 405। अब आपको एक एनएवी कितने की पड़ रही बच्चा? 8.65। तो आपको कितने की फ्रेश यूनिट, इस पैसे से फ्रेश यूनिट कितना मिल जाएगा? 46.8। 300 यूनिट पहले से ही था, 300 यूनिट पहले से था, री इन्वेस्ट कर रहे हो तो और एक्स्ट्रा कितनी यूनिट मिलेगी? 46। क्या टोटल यूनिट्स आपकी 346.82 यूनिट हो रही है? पहले बताइए, यहां तक चीजें क्लियर है? चलिए, अब इन्होंने कहा टोटल वैल्यू एट द ईयर एंड। अब मुझे बताइए ईयर एंड की ये 8.75 क्या थी बच्चा? बिगनिंग की थी, 0 लिखूं। ये क्या थी बच्चा? एनएवी 1 थी, ठीक है। ये कह रहे ईयर के, ये क्या कह रहे? बीच में इन्होंने क्या किया बच्चा? री इन्वेस्ट करने का सोचा। बीच की प्राइस है ये, ठीक है, बीच की प्राइस है। तो उन्होंने कहा ईयर एंड का क्या है? एंड का तो यही रहेगा, एंड में तो यही रहेगा। इन्होंने साफ साफ कैलकुलेट किया। अब आपकी टोटल यूनिट होती है, टोटल यूनिट आपको कितनी मिलती है री इन्वेस्ट करने के बाद? 346 पॉइंट समथिंग मिलता है। लेकिन ईयर एंड में ये एनएवी कितनी मिल जाएगी आपको? 9.45 क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ पे मुझे बताइए टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है? नंबर ऑफ यूनिट्स को री इन्वेस्ट करने के बाद, री इन्वेस्ट करने के बाद टोटल कितनी हो जाती है? 3278 हो जाती है टोटल वैल्यू। क्या ये बात समझ में आई? इतना वैल्यू आपको मिलेगा, इतनी वैल्यू आपको मिलेगी आपने एंड की, ईयर एंड में इतनी टोटल वैल्यू मिलेगी। क्या ये बात समझ आई? लेकिन इसमें खर्चा भी तो लगाए, खर्चे को लेस करेंगे। इन्होंने कहा कितना खर्चा लगा? हमारा जो खर्चा है, हमारे पास 300 यूनिट थी पहले से, इसको री इन्वेस्ट किया ना, री इन्वेस्ट किया हमने 300 जो ऑलरेडी था उसे री इन्वेस्ट किया। बाकी ये तो डिविडेंड और कैपिटल गेन था, इसको थोड़ी नहीं लगाएंगे। जो हमारी 300 यूनिट है और इसने कहा इसकी एनएवी, सॉरी स्टार्टिंग की एनएवी कितनी थी? 8.75। खर्चा है ना हमारा, कॉस्ट तो माइनस करेंगे। इन्होंने कहा टोटल एंड में आपको मिलेगा 302.78। बोलो हाँ। लेकिन हमारा खर्चा क्या है? 300 यूनिट जो आपने एनएवी 0 ली थी पास्ट में, क्या प्राइस लिया था? जो भी प्राइस लिया था, जिस कारण से हमारा ये होता है। तो बच्चा आपको रिटर्न कितना मिल रहा है? तो रिटर्न कितना मिल रहा है? इन्होंने कहा हम रिटर्न एक बार कैलकुलेट करेंगे, 3278 माइनस 2625। बच्चा रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए हमेशा नीचे कब की प्राइस होती है? पास्ट का होता है कॉस्ट, 2625। रिटर्न कैलकुलेट किया तो इसका परसेंटेज आता है 24.88%। पहले वाले रिटर्न का परसेंटेज कितना था? पहला अगर ऑप्शन
इतना पैसा लेते हो तो कितना था बच्चा आपका रिटर्न 23.43। लेकिन अब जब आप री इन्वेस्ट करते हो तो कितना रिटर्न का परसेंट आता है 24। कौन सा ज्यादा है मुझे बताइए। अगर ये दोनों रिटर्न आपने निकाल लिए हैं, आप क्या सजेस्ट करोगे, री इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्वेश्चन में यही पूछा है विच ऑप्शन इज प्रेफरेबल, तो री इन्वेस्ट करने का ऑप्शन आपको देना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? चलिए बच्चा ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन का पैटर्न मिलता जुलता आपको होमवर्क का एक मिलेगा सेम, ये तो मैं स्क्रीनशॉट दे दूंगी प्लस इसका एक होमवर्क भी मिलेगा आपको, ठीक है। चलिए बच्चा रीड करो, ये एक पोर्टफोलियो है एक म्यूचुअल फंड का, अलग अलग कंपनी है, नंबर ऑफ शेयर्स, करेंट मार्केट प्राइस, फालतू चीजें मत देखो, एनएवी कैलकुलेट करना है, नाम सुनकर समझ रहे हो। नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, म्यूचुअल फंड ने बच्चा ये पैसा इन्वेस्ट किया, द फंड हैज नॉट बोरोड एनी मनी, इन्होंने क्या बोला, उधारी नहीं, लेकिन क्या लिखा है, अक्रूड मैनेजमेंट फीस। बच्चा ये क्या है, ये ऊपर क्या दे रखा था, शेयर्स है, शेयर से तो एसेट हो गए ना, इन्होंने कहा कोई उधारी नहीं है, कोई लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अक्रूड मैनेजमेंट फीस है, फीस है तो एसेट है कि लाइबिलिटी है? पहली लाइबिलिटी आपको मिल गई कितने की, 30 लाख की मिल गई। द नंबर ऑफ यूनिट्स आउटस्टैंडिंग बता दिया है, क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू और एनएवी कैलकुलेट करनी है। मुझे बताओ एनएवी नहीं कैलकुलेट कर सकते? पहले मुझे बताओ एनएवी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताओ। अरे वहीं फंसी हुई है, नंबर ऑफ यूनिट आउटस्टैंडिंग मिल गई है, कितनी है, एसेट इस करंट मार्केट प्राइस है एक की, बच्चा तो मल्टीप्लाई करके एसेट निकाल लेंगे एसेट माइनस लाइबिलिटी दे रखी है, बच्चा पूरे शेयर की वैल्यू निकाले ना मार्केट के साथ, और बच्चा लाइबिलिटी एक ही दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 लाख दे रखी है। मुझे बताओ नेट एसेट वैल्यू नहीं निकाल लोगे क्या? और साथ में कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो, इसी की वैल्यू एसेट की बात कर रहे हैं वो, उसकी टोटल वैल्यू, पहले इसकी टोटल वैल्यू निकाली, ये पूछे है, और फिर उन्होंने बोला है भैया पर यूनिट बता दीजिए, क्या नहीं निकाल सकते? दिखाओ जरा निकाल के। चलिए ध्यान देंगे बच्चा, बस खत्म। प्रेजेंटेशन देखो कैसे लिखना है एग्जाम में, टोटल मार्केट वैल्यू ऐसे निकाल देंगे मल्टीप्लाई करके, यस और नो, निकाल लिया, यही आया आपका, ये आपका एसेट आ गया, ये आपकी लाइबिलिटी आ गई, खत्म बच्चा खत्म, प्रेजेंटेशन भी बता दिया, ठीक है। चलिए बच्चा 2017 में क्वेश्चन आया था, हाँ बच्चा चलो ध्यान दो बच्चा, 2017 का हमने 1918 के क्वेश्चंस देख लिए बच्चा, और पुराना होता जा रहा है क्वेश्चन, ठीक है। 2017 का यहाँ पे उन्होंने बोला कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ राइट, बच्चा राइट शेयर्स जानते हैं क्या होता है? राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर किए जाते हैं, ठीक है। चलिए एक नया फॉर्मूला और ऐड करो अपनी लाइफ में, क्या ये बात समझ में आ रही है? पूरे चैप्टर में तीन ही फॉर्मूला आपके बुक में दे रखे, लेकिन एक जमाना था जब आपके फॉर्मूले क्या हो जाते हैं बच्चा, थोड़े से इधर उधर थे, हाँ एक्चुअली में उस टाइम पर क्वेश्चन इधर उधर था, लेकिन क्योंकि ये आपको अलग से फॉर्मूला दिया नहीं है, ये उन्होंने कहा कि ये जनरल नॉलेज है, इस जनरल नॉलेज का एक फॉर्मूला बनाया है, क्या ये बात समझ में आए? रिटर्न का एक फॉर्मूला दे दिया गया आपकी बुक में, लेकिन सच बताऊं वो कोई फॉर्मूला नहीं है। जो अभी आपने रिटर्न कैलकुलेट किया ना, ये बचपन से कैलकुलेट करो, नॉर्मली भी आप कैलकुलेट करते हो मैथ्स के थ्रू, उन्होंने फॉर्मूला दे दिया है, हमने रट लिया, इसलिए क्वेश्चन हमारे थोड़े आसान हो जा रहे, अदरवाइज वो एक कंसेप्ट है, एक बेस होता है, सेम ये भी एक बेस है। हम राइट इश्यू समझते हैं, इक्विटी शेयर समझते हैं, है ना, इक्विटी जो आईपीओ हमने पब्लिक को दिया, लेकिन राइट शेयर्स क्या होता है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को देना, यही होता है। चलिए इन्होंने कहा नंबर ऑफ शेयर्स, तुम लोग मेरे ऑलरेडी शेयर होल्डर हो, मैंने आपको बोला कि मैं आपको कितना देने का सोच रही हूँ बच्चा, 3000, मैं आपको कितना देने का सोच रही हूँ, 3000, तो नंबर ऑफ शेयर में कितना ऑफर कर रही हूँ बच्चा, 3000 ऑफर कर रही हूँ। ये कॉन्सेप्ट है, सच बताओ ये कोई फॉर्मूला नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड आपके पास 3000 में तब दूंगी जब आपके पास कितने होंगे बच्चा, 1800,
मान लो बच्चा आपके पास कितने हैं बच्चा, आप कह रहे हो कि आपके पास 18 कितना होता है बच्चा, 18 कितना होता है 3600 आपके पास क्या है बच्चा, शेयर्स है। 3600 आपके पास क्या है बच्चा, शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड है। इन्होंने कहा कि जिसके पास कितने होंगे बच्चा, 1800 होगा तो उसको दिया जाएगा बच्चा कितना, 3000 शेयर्स दे जाएंगे। लेकिन आपके पास कितने हैं बच्चा, 36, तो आपको कितने दिए जाएंगे, 6000 दिए जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? अगर 1800 शेयर आपके पास है तो आपको मिलेगा 3000। अगर आपके पास 3600 है तो आपको कितना मिलेगा बच्चा, 6000 मिलेगा। क्या लॉजिक समझ में आ रहा है? तो इन्होंने एक रेशियो बनाकर दे रखा है, इन्होंने एक रेशियो बना के दे रखा है। चलिए इसे रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं, मुझे पहले बताइए, यस और नो। बचपन में रेशियो, कैसे रेशियो कैलकुलेट करते हैं, कैंसिल करो कितना आएगा, 3 कितने जा 10 जा करेंगे, 3 कितने जा होता है 18, अभी भी कैंसिल हो जाएगा। 3 कितने जा 2 जा, 3 5 जा। बच्चों मैं रेशियो की बात कर रही हूँ, रेशियो क्या है 5:2 है। तो ये क्या कह रहे हैं, हर दो, जिसके पास हर 2 शेयर है तो उसको कितने मिलेगा, 5 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो एक रेशियो है जो इन्होंने ऐसा बस फिगर फॉर्म में बोल दिया। तो इन शॉर्ट, हाँ बच्चा ठीक है, तो बच्चा 5:3, सॉरी गलती मुझसे हो गई है ना, 5:3 का रेशियो। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इन शॉर्ट इन्होंने ये क्या बोल दिया, डेटा के फॉर्म में बोल दिया कि जिसके पास कितने बच्चा 1800 है उसको कितने मिलेंगे, 3000 मिलेंगे। ये समझ में आया? चलिए, इन्होंने कहा एक एक्स राइट प्राइस है, एक एक्स राइट प्राइस है जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ बच्चा, मार्केट प्राइस भी बोल सकती हूँ। उन्होंने कहा मार्केट में अगर मैं नॉर्मली किसी और को ये शेयर्स देती तो कितने का पड़ता बच्चा, 24 का। लेकिन क्योंकि आप मेरे क्या हो बच्चा, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हो, तो मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ। राइट इशू का क्या दे रहा हूँ बच्चा, ऑफर। जनता से थोड़ा सस्ता दूंगा। जनता से सस्ता कितना दे रहा है बच्चा, 21 रुपए में। कितने रुपए का फायदा हो रहा है, 3 रुपए का फायदा। उन्होंने कहा फेस वैल्यू तो हमारी किसी काम की नहीं है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो इन केस इन्होंने यहाँ पे पूछ रखा है, बताइए आपका कितना वैल्यू बनता है, आपको जो राइट दिया जा रहा है वो कितने वैल्यू का बनता है। तो इन्होंने बोला कितना राइट ऑफर किया जा रहा है, 3000 ऑफर किया जा रहा है। कितने नंबर ऑफ शेयर हेल्ड में किया जा रहा है बच्चा, 18। ये रेशियो फॉर्म में तो मैंने आपको पहले बता दिया 5:3। इन्होंने कहा फायदा कितने का हो रहा है, मार्केट में कितना दिया जा रहा है, मार्केट प्राइस कितनी है 24, आपको कितने में मिल रही है, मुझे बताइए कितना रुपए आपको सस्ता पड़ रहा है, 3 रुपए। तो मल्टीप्लाई बाय अगर 3 भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बस एक फॉर्मूले, इसलिए फॉर्मूले के सेंस से आप लिख रहे हो। मुझे बताइए, इन्होंने कहा कि पूरा कैलकुलेट करने के बाद आपको कितना वैल्यूएशन लग रहा है, वैल्यू ऑफ राइट के हिसाब से आपको मिल रहा है। तो कुछ नहीं, 4.99 है, उसको 5 ही कंसीडर कर लिया है। घिसा पिटा, जिसको कॉन्सेप्ट वाइज समझ में आए वो कॉन्सेप्ट वाइज लेकर जाएगा, जिसको नहीं समझ वो क्या करेगा, फॉर्मूला पूरा रट लेगा। सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं बच्चा, सेम पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। किस अटेम्प्ट में आया था, 2017। एक बार तुम्हें दूसरा क्वेश्चन दिखा रही हूं बच्चा, 2015 का क्वेश्चन क्या लिखा है। आप क्या करोगे, सीधा क्या करोगे, 18 का मार्केट में, क्योंकि आप हमारे हो तो हम क्या कर रहे हैं, 18 - 5। इन्होंने कहा वैल्यू ऑफ राइट कितना है, इनका आंसर गलत है, इन्होंने 15 ले लिया गलती से। क्या लेना चाहिए था बच्चा, इन्होंने गलत ही ले लिया, 15 - 10 ले लिया। ये डेटा है क्या, क्वेश्चन में क्या है, 18 - 15। इनकी कैलकुलेशन गलत है, इनको छोड़ो। मुझे बताओ 18 15 के हिसाब से निकाल लोगे क्या, क्या बात समझ में आ रही है? तो बस मैं कह रही हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो बढ़िया। ये रिटर्न जैसा ही कॉन्सेप्ट है, जैसे रिटर्न का एक कॉन्सेप्ट होता है जो मैथ्स की कैलकुलेशन से निकालते हैं, ये भी वैसे निकाला जा सकता है। लेकिन अगर जिसको दिक्कत हो तो वो क्या करे, फॉर्मूला बस फिट कर ले और उसी पे बेस जाएंगे, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होता है इसके अलावा। क्या ये बात समझ में आ रही है, पक्का? अच्छा ध्यान दो, अब क्वेश्चन मुझे बताओ, कैलकुलेट क्या करना है, 2016 में आया था, कैलकुलेट करो एनएवी और रिटर्न। इन्होंने क्या बोल दिया, यूनिट खरीदी गई थी, बाउट किया गया था, तो क्या हो जाएगा एनएवी 0 की 1, 0। रिसीव्ड भी डिविडेंड 2 रुपए के हिसाब से। फेस वैल्यू तो काम का नहीं है, इन्होंने क्या बोल दिया, ये मार्केट का है, साइज किसी काम का नहीं है। ये एसेट हो गया, एसेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, लाइबिलिटी।
नंबर ऑफ यूनिट्स। क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते अभी? अभी नहीं करना, होमवर्क दूंगी। मैं बस बता रही हूँ कि क्वेश्चंस क्या है। हाँ बच्चा, नहीं चलिए, समझ में आ गया बच्चा? बन जाएगा, ये भी समझ में आ गया। ये भी एक क्वेश्चन दूंगी बच्चा। क्वेश्चन को मत देखो, अभी आंसर को मत देखो बच्चा। ये क्वेश्चन सेम जैसा है, सेम है। कौन सा वाला? वैल्यू ऑफ राइट। क्या फॉर्मूला बताया वैल्यू ऑफ राइट का? कितना दिया जा रहा है? याद हो गया फॉर्मूला? एक बार देखो क्वेश्चन रीड करो। सोमनाथ है, ठीक है, 50 इक्विटी शेयर्स म्यूचुअल फंड के पास, ठीक है। मार्केट में वैल्यू कितनी है? 250। मार्केट वैल्यू लिख दी। दी कंपनी डिसाइड, कंपनी ने डिसाइड किया राइट इशू का ऑफर देने का एग्जिस्टिंग शेयरहोल्डर को। कितना का बोल रखा है? इन्होंने कहा 100 रुपए, लेकिन हम इसे प्रीमियम में दे रहे, मतलब 100 रुपए पार है, हम प्रीमियम में देंगे तो कितना हो जाएगा? लिख लोगे? चलिए, इन्होंने बोला हर शेयर जो हम देंगे एवरी 5 शेयर हेल्ड, 5 शेयर हेल्ड लिखा है, हम देंगे जिनके पास 5 होगा, जिनके पास 5 शेयर्स होंगे उसको कितने दिए जाएंगे? 1 दिया जाएगा। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूं? नीचे हमें क्या लिखना था? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड। कितने हेल्ड है? 5। उसको क्या ऑफर दिया जाएगा? 1। अभी तक जो हम क्वेश्चन पढ़ रहे थे, हम क्या कहते हैं, जिसके पास 800 है उसको कितना मिलेगा? 3000। तो 3000 ऊपर लिख रहे थे, कुछ नहीं, बस कैलकुलेट करना है बच्चा। बस क्या करना है? कैलकुलेट करना है। लेकिन प्लीज प्रेजेंटेशन याद रखना। कितना? उन्होंने कहा 1 देंगे। कितने हेल्ड होने वाले को? जिसके पास 5 शेयर है उसके पास 1 मिलेगा। तो इस तरीके से बस फॉर्मूला फिट करना है। कर लोगे क्या? हाँ, इसने बोला ना 100 रुपए है हमारा न्यू राइट शेयर, लेकिन हमारा डिसाइड क्या हुआ है? 30 रुपए के हिसाब से, इसलिए 130। क्लियर है बच्चा? बन जाएगा बच्चा। क्वेश्चन देखो, देख के बस मुझे बताओ 2015 का है। बन जाएगा बच्चा। 2014 बन जाएगा। सेम क्वेश्चन सॉल्व कर चुके, सेम क्वेश्चन, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू, पब्लिक ऑफर प्राइस, फॉर्मूला सब इधर उधर ही तो है। परचेज प्राइस, वेरी गुड बच्चा। सेम फिर से क्वेश्चन है 2014 में, मुझे बताइए नहीं कर पाएंगे क्या? फिट कर लिया है फॉर्मूला दिमाग में। 2010 का क्वेश्चन, नेट एसेट वैल्यू पब्लिक ऑफर, फिर से सेम है। मैं तुम्हें बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक बता रही हूँ बच्चे, पिछले 10 साल तक के क्वेश्चन दिखा रही हूँ मैं आपको। क्या ये बात समझ में आ रही है? कहीं से कोई भी एक्सपेरिमेंट होगा तो बन जाए। अब मुझे बताइए, नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे? तो डेफिनेशन देख रखी है बच्चा, ये थ्योरी दे रखा है। फिर क्या लिखा है? राहुल ने इतना इन्वेस्ट किया, फ्रंट एंड ये सब दे दिया, पब्लिक ऑफर। क्या कैलकुलेट करना है? परचेज प्राइस। नहीं निकाल पाएंगे। 2008 तक का क्वेश्चन दिखा दिया बच्चा। अब ये 2007 का है। जिस हिसाब से मैंने तुम्हारा भी ऐसा रिकॉर्ड देखा ना प्रैक्टिकल का, जो कमजोर दिल वाले हैं वो ये नहीं करेंगे, जो थोड़े स्ट्रांग है उनको मैं ऑफिस में अलग से समझाऊंगी। क्यों? क्योंकि अगर ये भी एक स्कोप है तो बच्चा हो जाए, लेकिन मैं ये सबके साथ नहीं करवाऊंगी। लॉजिक समझ में आए क्यों नहीं करवाऊंगी? क्योंकि कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकल से तुम लोग इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे ना, लाइक ये कहां से करोगे? ठीक है, तो जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है उसको मैं ये अलग से समझाऊंगी, लेकिन हाँ समझाऊंगी। बात समझ में आ गई? पक्का? आज की सभा समाप्त। अच्छा मेरी बात समझो एक, अगर आपने नोटिस किया है, अगर आपने नोटिस किया है तो कितने टाइप की वैरायटीज थी? एक बार वैरायटीज देखेंगे। आपके मॉड्यूल के हिसाब से अगर चलेंगे, ध्यान देना, आपके मॉड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो 3 ही वैरायटी है। वो 3 वैरायटी क्या क्या है बताइए? वो 3 वैरायटी बस यही है, एनएवी कैलकुलेट करना, रिटर्न और परचेज और रिडम्पशन प्राइस, वही फ्रंट एंड एंड बैक एंड, यही है। लेकिन बच्चा अगर मैं आपसे ये बोलूं कि अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊं, थोड़ा सा पिछले 10-15 साल के हिसाब से मैं जाऊं, तो आपने एक और नया फॉर्मूला ऐड ऑन किया। वो नया फॉर्मूला क्या था बच्चा? राइट वैल्यू वाला। और कौन सा ऐड किया? लेकिन वो बस क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, समझ में आया? वो थोड़ा सा बस घुमाया गया है, लेकिन वो है वही पैटर्न बच्चा।
मतलब आपने एक नया जो फॉर्मूला ऐड किया है वो कौन सा क्या है, राइट वैल्यू वाला। जो ये वाला क्वेश्चन क्या है ना 2019, ये वही क्वेश्चन है रिटर्न को लेकर, बस ये थोड़ा मैथ्स को लेकर उन्होंने थोड़ा सा दिमाग घुमाना चाहा। तो बस मैं कह रही हूँ कि अगर डिफिकल्ट क्वेश्चन वो बनाएंगे तो इसमें बना सकते हैं, अदरवाइज नहीं बनेगा, सब चिल्लर ही बनेगा। आपने देखा है चिल्लर भी आए डिफिकल्ट भी आए, लेकिन अभी तक पिछले 5-6 अटेम्प्ट से देख रहे हैं हम इजी क्वेश्चन देख रहे हैं। अगर डिफिकल्ट होता है तो थोड़ा इसमें घुमाया जाएगा, लेकिन यही आएगा, इससे बहुत खतरनाक नहीं आएगा। और जो आएगा वो है बच्चा क्या, जो सबसे लास्ट वाला कॉन्सेप्ट है। कौन सा बच्चा, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है। अगर आएगा बहुत ही डिफिकल्ट, अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन पेपर करना है तो बच्चा ये आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें कैलकुलेट क्या करना है, क्या एनएवी करना है बच्चा, एनएवी नहीं समझा है क्या आपने, क्या कैलकुलेट करना है, एनएवी क्या कैलकुलेट करना है, एनएवी। थोड़ा ऊपर ऊपर से देखो, एसेट तो ढूंढना है। मुझे बताइए क्या लिखा है, ये पहला क्या है, एसेट है ना, ये क्या है, एसेट है, ये क्या है, एसेट है, एसेट है। डिबेंचर्स क्या है बच्चा, लाइबिलिटी है। रुको जरा, बता रही मैं। डिविडेंड क्या है, ये सारी की सारी सिक्योरिटीज है ना, तो सिक्योरिटीज सब क्या होती है, एसेट होती है, और उसमें मिलने वाला डिविडेंड। अमाउंट पेबल ऑन दी शेयर, पे करना है। अब आ गई लाइबिलिटी, एक्सपेंडिचर अक्रूड, क्या आ गई, लाइबिलिटी। नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया उन्होंने, नंबर ऑफ यूनिट्स बता दिया। बस क्या करना है, एसेट में से तो लाइबिलिटी माइनस करना है और डिवाइडेड बाय क्या करना है, नंबर ऑफ यूनिट। फिर दीदी क्यों कह रही है इतना खतरनाक है, दिल संभाल के बैठो। रुको, इन्होंने कहा ये जो फिक्स इनकम सिक्योरिटी है इसको लेकर कुछ डेटा दिया। ये फिक्स इनकम सिक्योरिटी यहां भी जिक्र किया गया था, क्या ये देख रहे हो, इसको लेकर कुछ डेटा दिया गया। उन्होंने कहा सारी लिस्टेड जो है उसको लेकर एक प्राइस दे रखा है। तो बच्चा इसमें एक हल्की फुल्की थोड़े से एडजस्टमेंट है, ये दिखने में उतना इजी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, बस कंसेप्ट की बात है। आपको पहले एसेट और लायबिलिटी ढूंढना है। पहले बताओ, अगर एग्जाम में आ गया एकदम, जिसको प्रैक्टिकल नहीं भी आता है, क्या वो फॉर्मेट बना देंगे, क्या फॉर्मेट कैसे बना देना, एसेट और ऐसे लाइबिलिटी का। बच्चा आपको बस क्या करना है, क्या करना है बच्चा, सारे एसेट एक साइड लिख देने हैं और क्या करना है, सारी की सारी लाइबिलिटी वैल्यू बस लिख देनी है, प्लस और माइनस कर देना जो जो वैल्यू पता है, ठीक है। चलिए, फिर आपने अगर निकाल लिया है तो आपको बस क्या करना है बच्चा, डिवाइड कर कर पर यूनिट निकाल लेनी है। लेकिन बच्चा समझना, अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं तो कॉन्सेप्ट ये है कि जो भी चीज मार्केटेबल होती है, जो भी चीज क्या होती है बच्चा, मार्केटेबल होती है। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केटेबल, जो मार्केट में बेची जा रही है, मार्केट में उसकी एक अलग वैल्यू होती है, एक होती है बुक वैल्यू और एक होती है मार्केट वैल्यू। शेयर्स जो लिस्टेड है, शेयर्स जो लिस्टेड है वो मार्केटेबल है, जो शेयर्स अनलिस्टेड है वो मार्केटेबल नहीं है, जिसको बेचा जा सकता है वो मार्केट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में मिल जाएगा। बस आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्या है, इन्होंने कहा शेयर्स क्या है, लिस्टेड शेयर्स है, लेकिन इसकी कॉस्ट दे रखी है, इसकी क्या दे रखी है, कॉस्ट। ये एक्सक्लूडिंग डिविडेंड लिखा है क्योंकि डिविडेंड अलग से दे रखा है, तो इसका टेंशन मत लो, ये समझ में आ गया। एक्सक्लूडिंग डिविडेंड मतलब डिविडेंड अलग से, ठीक है। इन्होंने कहा लिस्टेड शेयर है एट कॉस्ट, मतलब क्या है, बुक वैल्यू दे रखी है। बुक वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 लाख। तो आपको 20 लाख नहीं लेनी है, जो भी चीज मार्केटेबल है, मार्केट में मिल सकती है, उसकी क्या लेना है बच्चा, मार्केट वैल्यू लेनी है। बस इस कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? हम ट्राई कर रहे हैं समझने का। बच्चा जिसको लगता है कि समझ में आता है ना, कैरी ऑन करो, जिसको नहीं लगता वो छोड़ देना। बाकी वही सारे क्वेश्चन पैटर्न करना जो इजी इजी आ रहे हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूँ फिर भी थोड़ा सा समझाने का। समझना, जो शेयर्स क्या है, मार्केटेबल है, तो उसकी क्या लेंगे बच्चा, मार्केट वैल्यू लेंगे। चलिए, लिस्टेड शेयर है, जब शेयर्स लिस्टेड है तो क्या होगी बच्चा, मार्केट वैल्यू। लेकिन इन्होंने क्या बोल रखा है, हमने कॉस्ट दे रखी है, मतलब ये मार्केट वैल्यू नहीं है, हमें इसको आइडेंटिफाई करना है। समझ में आ गया? कैश क्या है, कैश तो भैया इतना ही होगा, तो हमने क्या कर दिया, कैश को एज इट इज लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। चलिए, इन्होंने कहा बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, कॉस्ट लिख दिया। बॉन्ड्स और डिबेंचर भी मार्केट में, कॉस्ट लिखा है तो बुक वैल्यू है, कॉस्ट लिखा है तो बुक वैल्यू है, ठीक है। तो उन्होंने बुक वैल्यू कितनी दे रखी है,
4.30, नीचे एक नोट दे दिया ऑफ दीज, मतलब इन्हीं की बात हो रही है। बॉन्ड्स क्या लिखा है, नॉट लिस्टेड एंड कोटेड। कोटेड मतलब क्या होता है, ट्रेडिंग। लिस्ट भी नहीं होते, ट्रेड भी नहीं हो रहे। कितने, 1 लाख। ऊपर जो बॉन्ड्स और डिबेंचर है, ऊपर जो बॉन्ड्स और डिबेंचर है, इसमें से बच्चा क्या, 1 लाख, मतलब 4.3 जो लाख है उसमें से जो 1 लाख है, मतलब कि उन्होंने क्या बोल दी, बॉन्ड्स की 2 वैरायटी बना दी। एक बना दी उन्होंने लिस्टेड और एक बना दी अनलिस्टेड। अनलिस्टेड कितनी है, 1 लाख। अनलिस्टेड कितनी है, 1 लाख। लिस्टेड कितनी है, लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया, ये कॉस्ट है, ये बुक वैल्यू, मतलब इसकी भी मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट दे रखा है तो मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। लेकिन जो अनलिस्टेड है 1 लाख, क्या निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन्होंने 2 कैटेगरी बना दी, बॉन्ड्स डिबेंचर लिस्टेड वाले, बॉन्ड्स डिबेंचर अनलिस्टेड वाले। इन्होंने कहा 1 लाख वाली तो हमें मिल गई है। अभी मैं क्या कह रही हूँ, जो मिल गई है वो लिख रही हूँ, जिसको निकालनी है वो निकालने का तरीका सिखाऊंगी अभी। क्या ये बात समझ में आई। वापस हम क्या सीख रहे बच्चा, एसेट लायबिलिटी। मैंने आपको क्या बोला, जो चीजें मार्केटेबल है उसे मार्केट प्राइस में लेंगे, जो मार्केटेबल नहीं है उसे मार्केट प्राइस में नहीं लेंगे। कॉमन सेंस है, जो लिस्टेड है वही मार्केटेबल है, ठीक है। ये बुक प्राइस है, ये क्या है, बुक प्राइस है, हमें निकालनी है मार्केट प्राइस। ये मार्केट प्राइस हमें निकालनी है, लेकिन कितने की निकालनी है, 3.30 की। 1 लाख तो क्या है बच्चा, साफ बोल दिया। यहां तक चीजें क्लियर है। अदर फिक्स्ड इंटरेस्ट सिक्योरिटी कॉस्ट, लेकिन यहां पे उन्होंने एक डेटा दे रखा है इसको लेकर। करंट रियलाइजेशन वैल्यू फिक्स इनकम सिक्योरिटी, फेस वैल्यू कितनी है बच्चा, 100 है। मतलब ये कॉस्ट है, ये बुक वैल्यू है, इसे भी हमें मार्केट वैल्यू निकालनी है। 3 चीजों की क्या निकालनी है, मार्केट वैल्यू। कैश तो एज इट इज ले लिया हमने, बॉन्ड्स डिबेंचर जो 1 लाख के वो एज इट इज ले लिए। इन 3 चीजों की क्या निकालनी है, मार्केट वैल्यू। यहां तक चीजें क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं। डिविडेंड एज इट इज लेंगे, डिविडेंड एज इट इज लेंगे। देखो कैश एज इट इज ले लिया हमने, अनलिस्टेड हमने बुक वैल्यू एज इट इज ले ली, और डिविडेंड हमने एज इट इज ले लिया। ये 3 चीजें एज इट इज ले लिए। बच्चा लिस्टेड निकालना है, लिस्टेड निकालना है, और ये भी निकालना है। 3 चीजें निकालनी है। टोटल एसेट कितने, 6 है। 6 में से 3 है और 3 निकालनी है। ये समझ में आ गया, एसेट पूरा क्लियर है। चलिए अब इन्होंने बोला भैया लाइबिलिटी क्या क्या है, अमाउंट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की जगह पे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए यहां तक चीजें क्लियर है। नंबर ऑफ यूनिट्स, ये निकल, ये तो डेटा दे रखा है, कहां दे रखा है, नंबर ऑफ यूनिट्स दे रखा है। अब 3 चीजें निकालनी है, वो सिखाऊं कैसे निकालना है, सिखाऊं। चल हमने सारी वैल्यू पुट कर दी जो जो आसानी से हमें मिल रही थी। सबसे पहले लिस्टेड शेयर, लिस्टेड शेयर कितने बोल रखे हैं, 20 लाख। आइए इससे रिलेटेड डेटा नीचे दे रखा है। और लिस्टेड शेयर आर परचेज्ड एट द टाइम व्हेन द इंडेक्स वाज। इन्होंने कहा कि जो परचेज किया गया था वाज, उस टाइम पर, उस टाइम पे एनएवी, एनएवी क्या थी, एनएवी 0 लिखूंगी, खरीदा गया था। कितने में खरीदा गया था, 1200। एनएवी 0 की एनएवी 1 है, ठीक है, वेरी गुड। ऑन द एनएवी डेट द इंडेक्स इज रूलिंग। अब इन्होंने बोला अब क्या हो गया है, 2120, तो ये क्या हो गया, एनएवी 1 हो गया। ये बात समझ में आई। इन्होंने कहा कि भैया ये जो 20 के जो शेयर्स थे हमने जब खरीदे थे, जो ये 20 लाख के शेयर्स थे, उस टाइम पे एनएवी कितनी थी, एनएवी थी 1200 की, तब जाके 20 लाख आए। आज की डेट में कितनी हो चुकी है, 2120, तो ये कितने लाख हो चुके होंगे। क्या कैलकुलेट नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई करके, बताओ कैलकुलेट कर कर बताइए। इन्होंने साफ साफ बोला जब हमारे पास 1200 की एनएवी थी तो हमने कमाए थे 20। आज की डेट में मार्केट वैल्यू क्या है इसकी, इन्होंने बोल दिया एनएवी 1 तो दे दिया है ना, 2120, तो कितना होगा आपके, कितना आया, निकाल लिया आपने मार्केट वैल्यू। आपको बस मार्केट वैल्यू निकालना सीखना है, ठीक है। चलिए अब बच्चा 3 मार्केट वैल्यू निकालनी थी, 2 निकालना सीख, 1 निकालना सीख गया। अब डिबेंचर बॉन्ड्स की बात करते हैं। 1 लाख तो अलग हो गया था, 3.30 बचा। क्या ये बात समझ में आ रही है। इन्होंने बोला बॉन्ड्स को भी लेकर नीचे कुछ बातें दे रखी है क्या,
कहां दे रखी है, नीचे साफ डेटा दे रखा है। लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर जो लिस्टेड है उसकी मार्केट वैल्यू डेटा दे रखा है 5 लाख, निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा दे दिया। इन्होंने कहा जो ये 3.3 थे जो कि लिस्टेड थे, इसकी 5 लाख हो गए, खत्म भैया। लिस्टेड की हमने बोला, क्वेश्चन साफ दे रखा है। इन्होंने क्या बोल दिया, जो लिस्टेड बॉन्ड्स और डिबेंचर थे ना उसकी मार्केट वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, सिंपल डेटा दे दिया है। लेकिन अगर होता तो ऐसे ही होता जैसे इक्विटी का निकाला है, क्लियर है। चले तो सीधा 5 लाख लिख दिया। लिस्टेड शेयर निकालना सीख गए, कैश तो सेम ही था, बॉन्ड डिबेंचर लिस्टेड, अनलिस्टेड समझ में आ गया, डिविडेंड समझ में, बस एक चीज बची है, आ जाइए अदर फिक्स इंटरेस्ट सिक्योरिटी। इन्होंने कहा ये तो हमने जो दे रखी है 4.50, ये क्या बच्चा, बुक है, ठीक है। चलिए नीचे डेटा देखो क्या लिखा है, करंट वैल्यू, करंट रियलाइजेबल वैल्यू क्या दे रखी है बच्चा, क्या दे रखी है। इन्होंने क्या बोल दिया, फेस वैल्यू क्या है 100, इन्होंने बोल दिया फेस वैल्यू, मतलब कि जब आपने लिया था, जब आपने 4.50 लाख लिया था तब वैल्यू क्या थी 100 था। क्या ये बात समझ में आई। आज कितनी हो गई है 106, तो कितना बताइए, कैलकुलेट करो। 5 लिखा है वो ना, हाँ क्या ये बात समझ में आ रही है। मतलब बस मैं क्या कह रही हूं, सिंपल एसेट नहीं दे रखे, सिंपल एसेट नहीं दे रखे। मतलब एनएवी में 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक इजी, सारे एसेट लाइबिलिटी को इकट्ठा करो माइनस करके डिवाइड कर लो। थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट होता है तो वो क्या होता है, आपको बस उनकी मार्केट वैल्यू निकालनी है। मार्केट वैल्यू उसी की निकाली जाती है जो मार्केटेबल होते हैं, लिस्टेड सारे मार्केटेबल ही होंगे। क्या ये बात समझ में आई। बस जिनको समझ में आ गया वेरी गुड, जिसको नहीं आया इसका लोड नहीं लेना है। ये बहुत ही पुराना आइटम है, क्या लिखा है 2007 के बाद से आज तक रिपीट, आज कौन सा ईयर आ गया 2023, लेकिन स्टिल अगर आता है तो भी हमारी प्रैक्टिस है। आपको जो बुक वैल्यू मिल रही है वो लिखते जाओ, थोड़े स्टेप मार्किंग भी तो मिल जाएंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चा। तो हमने पूरे 100% म्यूचुअल फंड के क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं, इससे बाहर आता ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ यही रिपीट नहीं हुआ है आज तक, 2007 के बाद आज तक रिपीट नहीं हुआ है। लेकिन मैंने आपको उस दिन के लिए भी तैयार कर लिया है, एकदम वो सिनेरियो हो तो भी आपको बन जाएगा। कोई नहीं करवाता इतनी डिटेलिंग, क्योंकि वो कहते हैं कि अब तो आएगा ही नहीं। लेकिन मैंने अगर सोचा 1% भी चांस है तो सब कवर करवा देने का। क्लियर है। तो यहाँ पे सारे के सारे टॉपिक खत्म होते हैं, आज के सब होती है समाप्त।